मात्र 1 चम्मच खा लीजिए। इतना करने से शरीर की गांठें घुलने लगती हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा है जिसकी वजह से अक्सर आप परेशान रहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बेहद काम आएगा। आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार। अगर आप भी शरीर में होने वाली किसी भी तरह की गांठ की समस्या से परेशान हैं तो आपको आज की इस औषधि का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। चर्बी की गांठें हों या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको किसी भी तरह के शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से दांत, खाज, खुजली की समस्या है, या जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द की समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है या डायबिटीज़ है, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आप डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आज की इस औषधि को बनाने के लिए जो पहली चीज़ आपको ज़रूरत होगी वो है कालमेघ। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ये स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, इसीलिए ये लीवर का दोस्त होता है, मतलब लीवर को डिटॉक्स करना, फैटी लीवर की समस्या में काफ़ी लाभ देना, और इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं उनको दूर करने में ये बहुत मदद करता है। ये आपके लीवर के सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को भी ये प्यूरिफाई करता है और आपकी स्किन से रिलेटेड समस्याएं या फिर नसों में कहीं पर भी किसी तरह का कोई क्लॉट है उसको घोलने में भी ये मदद करता है। जो कालमेघ आपको इस्तेमाल करना है इसकी मात्रा रहेगी 30 ग्राम। दूसरी जो चीज है वो है कलौंजी। कलौंजी जो है वो आपको यहाँ पर 50 ग्राम लेनी है। कलौंजी नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड के अंदर जितने भी इंप्योरिटीज हैं उनको दूर करने का काम करती है, जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करती है और आपके ब्लड में जमा जो गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालने में, गांठों को घोलने में मदद करती है। ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में भी कलौंजी का इस्तेमाल करने से आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी आपको मदद मिलती है। आपको हल्दी लेनी है, ये लेंगे आप 25 ग्राम की मात्रा में। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, शरीर से सूजन को कम करती है, क्योंकि बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है गांठ का बनना बहुत आम है, तो इसीलिए ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिसकी वजह से गांठ को घोलने में, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपको मदद मिलती है। ये जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है और एंटी कैंसर का भी काम करती है। शुद्ध गुग्गल आपको लेनी है, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। इसे गुगलू के नाम से भी जाना जाता है। 25 ग्राम की मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है। ये आपके शरीर का जितना भी स्टिफनेस है बॉडी का, या फिर यूं कह सकते हैं आपके रक्त में जो विकार है उनको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करती है। अब इन सारी चीजों को आपने जो मात्रा मैंने बताई है इस मात्रा में लेकर के कूट छेद करके इनका पाउडर बना करके एक डब्बे में भर के रख लेना है। इसका प्रयोग आपको लगातार कुछ दिनों तक करना होगा, मतलब कम से कम 21 दिनों तक। अगर आप इसका प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करेंगे तो उस दौरान ध्यान रखना है कि खट्टी चीजें, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीजें, बासी भोजन, चावल, तली भुनी चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। जब आप इसका प्रयोग कर रहे होंगे उस दौरान छोले, राजमा, इस तरह की जो चीजें होती हैं, बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, ये आपको नहीं लेनी है। जब आप इसके लेंगे तो आप 1 चम्मच इसे सुबह लेंगे और 1 चम्मच शाम को लेंगे। शुरुआती दिनों में अगर आपको लगे कि आप 2 चम्मच नहीं ले पा रहे हैं या पेट में गर्मी या जलन इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो सिर्फ 1 बार ले लीजिएगा। धीरे धीरे करके आप इसकी मात्रा को दिन में 2 बार कर सकते हैं। 1 चम्मच से मेरा मतलब है एक छोटा चम्मच, जिससे 3 से 5 ग्राम की मात्रा आती हो। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे गांठें घुलने लगेंगी और शरीर में जमा टॉक्सिन जो है वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इवन आपको जोड़ों के दर्द और फैटी लीवर में भी लाभ देखने के लिए मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।